आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मेड़ता के नेहरू पार्क, मीरा स्मारक सहित विभिन्न जगहों पर सामूहिक रूप से योगाभ्यास करवाया गया। इस दौरान विभिन्न योग आसन में प्राणायाम करवाए गए, साथ ही नियमित योग करने के लाभ भी बताए गए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए थीम के आधार पर ये मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद अच्छा योग प्रदर्शन करने वाले योगाचार्यों व बच्चों को मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू, मेड़ता एसडीएम पूनम चोयल, मेड़ता प्रधान संदीप चौधरी, ममासा उमा शर्मा रजत सहित योगाचार्यों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान मेड़ता विधायक ने कहा कि योग को पूरे विश्व में अपना नाम दिया। सब कुछ हम जानते हैं, योग हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि योग से शरीर स्वस्थ रहता है। हम सब आम भाषा में कहते हैं, एक मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि बच्चा किसी राजा महाराजा परिवार से है, किसी अच्छे खानदान से है, वो कोई ऐसे नहीं होते, नाम से नहीं होते। उनके पूर्वजों ने बहुत मेहनत की योग के द्वारा, काम के द्वारा, तब जाके वो बड़ा खून अच्छा होता है, आगे जाकर पीढ़ियां बहुत स्वस्थ होती है। तो हम सबको योग को करना चाहिए। भारत ने हमेशा, हमारे मोदी जी कहते हैं, हमने युद्ध नहीं बुद्ध दी है, भारत ने बुद्ध दी है। तो शांति का प्रतीक, योग का प्रतीक हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बहुत स्वस्थ रहेगी और देश लंबा चलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं डॉक्टर साहब क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ आना था लेकिन आ नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पब्लिक पार्क बरसात होने के ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो हम लोग वहाँ चले गए थे मीरा स्मारक में, तो यहाँ आने का मौका मिला सबके दर्शनों में। आज के इस योग दिवस के उपलक्ष्य में पब्लिक पार्क में जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया, उस सब में इस कार्यक्रम में आप सब ने तहे दिल से शरीर के साथ, मन के साथ यहाँ उपस्थित होकर अच्छे से योग किया। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप इसी योग की कड़ी को अपने जीवन में आगे बनाए रखेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेड़ता के विधायक श्रीमान लक्ष्मणराम जी कल्लू साहब, तहसीलदार साहब, अन्य पधारे हुए समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधु और यहाँ के समस्त नागरिक बंधु, आप सबका स्वागत है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने वो मीरा स्मारक, आपको पता हो तो नागौर में पंच गौरव स्मारक में शामिल है। इस वजह से वहाँ एक सांकेतिक और एक कार्यक्रम हमें करना था, तो हमने वही अटेंड कर लिया। और योग की पूरी क्रियाएं 1 घंटे जो होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से मन के साथ किया। आपने सबने यही किया। इसका मेन अपना जो उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का, एक दिन से कोई व्यक्ति योग क्रिया में कुशल नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य है कि आज के बाद अब बन चाहे 1 घंटा नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट इस योग की क्रिया को अपनाएं। इस तनाव, आज का जो स्ट्रेस, तनाव होता है या और भी अन्य एंजाइटी होती है, उन सबको दूर करने के लिए योग बहुत ही अच्छी एक क्रिया है। तो आप उनको अपनाएंगे, सीखेंगे और विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में इसका प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम योग दिवस के ऊपर सांकेतिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। और आपके सामने चूंकि ये देखो कितने अच्छे से मतलब योग कर रहे हैं, शीर्षासन, तो उसके लिए भी इनकी और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर साहब सोनी जी, जिन्होंने इनका आयोजन करवाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रधान जी भी आ चुके हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त पधारे हुए नागरिक बंधुओं को मेरा पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमारे भारत में योग वैदिक समय से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। योग स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त करता है। भारत समेत पूरा विश्व योग के फायदों के बारे में जानता है। यही कारण है कि आज 21 जून को दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े जोश और उमंग के साथ मनाते हैं। योग करने से व्यक्ति में एक नई शक्ति का संचार होता है, जो हमारे शरीर के हर हिस्से को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके साथ ही हमारे शरीर के 7 चक्रों को भी प्रभावित करता है। ये 7 चक्र एनर्जी सेंटर सिर्फ
आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे शरीर, मन और भावनाओं को ठीक करने की एक चाबी है। हम नया नया योग करना शुरू किया है या लंबे समय से कर रहे हैं, अगर हम इन चक्रों को समझते हैं और सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो योग हमारे शरीर पर और भी गहरा पॉजिटिव प्रभाव डालता है। इन 7 चक्रों के बारे में और कैसे अलग अलग योग आसन इन्हें एक्टिवेट करके अपनी सेहत को बेहतर बनाते हैं और शांति और संतुलन की ओर ले जाने में योग हमारा अहम साधन है।